भारत के संविधान में क्या है, कहाँ है, उसको भी मैं बताऊंगा। तो पहला प्रस्ताव जो पारित है इसमें विश्व मानव अधिकारों में वो कहते हैं सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुए हैं, सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुए हैं और सम्मान तथा अधिकारों के मायने में, यानी कि सम्मान और अधिकारों में वे समान हैं, वे तर्क और विवेक से संपन्न हैं और उन्हें एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना से काम करना चाहिए। तो यही बात हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 14 में जो समता का अधिकार हमको प्रदान करता है, भारत के हर नागरिकों को वो समता का अधिकार, समानता का अधिकार प्रदर्शित करता है, प्रदान करता है। और फिर हम जो दूसरा प्रस्ताव है विश्व मानव अधिकारों का, उसमें क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, संपत्ति, जन्म या अन्य स्थिति से जैसे किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना इस घोषणा में निर्धारित सभी अधिकारों और स्वतंत्रता का अधिकार उसको होगा। ये किसने लिखा? यूएनओ के चार्टर में लिखा ये। लेकिन यही चीज हमारे भारत के संविधान में जो फंडामेंटल राइट है, जो मूलभूत अधिकार है, वो आर्टिकल 17 में लिखे हुए हैं, 17 में लिखे हुए हैं, 15 में भी यही लिखे गए हैं। तो भारत के संविधान को जब हम पढ़ेंगे तो जानेंगे कि उसमें किसी भी चीज की कमी, हमारे भारत के नागरिकों को किसी भी बात की कमी नहीं छोड़ी गई है, लेकर के जन्म से और उनकी मृत्यु तक। इसमें मृत्यु का जिक्र नहीं किया गया। इसमें जो विश्व मानव अधिकार चार्टर है उसमें मृत्यु का जिक्र नहीं किया गया कहीं कि आपकी मृत्यु का भी सम्मान किया जाएगा। लेकिन हमारे भारत के संविधान में आपकी मृत्यु तक की गारंटी दी गई है, आपके डेड बॉडी को भी सम्मान दिया जाएगा। ऐसा हमारा भारत का संविधान है। तो ताली लगनी चाहिए नहीं? तो भारत का संविधान विश्व के मानवीय मूल्यों से भी ज्यादा अमूल्य है, वो वैल्यू रखता है। जो भी इस भारत के अंदर जन्मा है वो 1949 के बाद एक समान है। कोई जात, कोई भेदभाव, कोई नस्ल भेद, कोई रंग भेद यहाँ पर नहीं चलेगा, ऐसा हमारा भारत का संविधान कहता है। लेकिन परेशानी यह है कि भारत के संविधान को बहुत अधिक लोगों ने, मेरे शब्दों पे ध्यान रखिए, ध्यान दीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा सबने नहीं पढ़ा, लेकिन बहुत अधिक लोगों ने इसको नहीं समझा है, ना इसको पढ़ा है और ना इसको जाना है। जब समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो उसका पालन कैसे करेंगे? मेरी जेब में जब मुझे पता ही नहीं कितने पैसे हैं, मेरी जेब में 100 का नोट है, 500 का नोट है, 1000 का नोट है, जब ये पता ही नहीं है तो मैं कितने का सामान खरीदूंगा? वो बड़ा मुश्किल काम है। इसी तरह से इस संविधान को यदि हम नहीं जानेंगे तो फिर हम नहीं समझ पाएंगे कि हम संविधान का पालन कर रहे हैं या उसका उल्लंघन कर रहे हैं। तो इसलिए संविधान को जानिएगा।
संविधान के पहले पेज पर ही, पहला पेज जिसको हम उद्देशिका बोलते हैं, कहां से शुरुआत होती है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। यदि हम इस सेंटेंस को, इस प्रेमबल को नहीं पढ़ेंगे तो लोकतंत्र को कैसे समझेंगे, सामाजिक व्यवस्था को कैसे समझेंगे? इसको समझने के लिए लोकतंत्र क्या है, ये संविधान से ही निकलता है। लोकतंत्र की जड़ें संविधान में ही है और संविधान से ही हम दूर हैं, तो लोकतंत्र कैसे चलेगा? तो लोकतांत्रिक बातें यहां पीछे होती चली जा रही है। राजनीतिक पार्टियां तो पीछे है ही है, लेकिन हम भारत के लोग भी इस लोकतंत्र को अपने समाज में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में उसको लागू नहीं करते। तो जब हमारे बीच में ही हम लोकतंत्र को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तो हम में से ही नेता बनते हैं, हम में से ही राजनेता बनते हैं, हम में से ही पार्टियां बनती हैं, हम ही लोग पार्टियां बनाते हैं, तो वहां लोकतंत्र कैसे आएगा? तो लोकतंत्र शुरू मुझसे होगा, लोकतंत्र शुरू आपसे होगा। और आपसे कब होगा? जब लोकतंत्र को जानेंगे। लोकतंत्र में सब बराबर होते हैं, सामाजिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था सब समान रूप से होती है। और भारत के संविधान का यही तो उद्देश्य है कि हम भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए।